वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी डिस्कस किया था, पहला मेथड। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, अब नाम से जाहिर है कि ऐसी इक्वेशन जिससे आप वाई की वैल्यू आप निकाल सकें इन टर्म ऑफ एक्स एंड पी। तो इस तरह की इक्वेशंस की क्या फॉर्म होगी? द डिफरेंशियल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू ज़ीरो इज सॉल्वेबल फॉर वाई। इससे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई और पी हैं। पी याद रखें, पी डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सॉल्वेबल फॉर वाई उस वक्त कहलाएगी जब आप वाई की वैल्यू निकालें तो वो इन टर्म ऑफ एक्स एंड पी आए। मीन्स कि वाई की वैल्यू में फिर एक्स ना आए, वाई की वैल्यू में फिर वाई की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू हमने निकाली है, तो इसमें यहाँ पे वाई कहीं पे नहीं है, तो ये इसमें एक्स और पी की फॉर्म में या वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स एंड पी है, तो इस तरह की फॉर्म जो है वो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स कहें तो वो इस तरह की फॉर्म होगी कि यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालें तो वो इन टर्म ऑफ पी एंड वाई आए। तो इस केस में हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई डिस्कस कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू इस फॉर्म में होगी वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी। तो ये आपके पास ये इक्वेशन इस तरह की होगी, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें तो वो इन टर्म ऑफ एक्स एंड पी आएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स को पी से डिनोट करेंगे, जो इससे पहले हम करते रहे जैसे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू पी। और अब ये जो फंक्शन बनेगा ये हमारे पास यहाँ से एक नया फंक्शन बन जाएगा जिसको हम जी ऑफ एक्स पी एंड डी पी अपॉन डी एक्स, मीन ये एक्स और पी तो पहले से हैं, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इस फंक्शन की ये फॉर्म में बनेगी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डी पी अपॉन डी वाई। क्योंकि हम स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हमारे पास ये जो टर्म बनेगी ये डी पी अपॉन डी एक्स होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स पी एंड डी पी अपॉन डी एक्स। डी पी अपॉन डी एक्स ये फॉर्म होगी। तो अब यहाँ से इसके बाद फिर हमने क्या करना है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हैविंग एक्स एंड पी। क्योंकि अब इसमें एक्स और पी हैं, लेट इट्स सोल्यूशन भी, हम एज्यूम करते हैं कि इसका सोल्यूशन इस तरह का आएगा, सम फंक्शन ऑफ एक्स पी एंड सी इक्वल टू 0। अब हमने ये करना है स्टूडेंट ऑन एलिमिनेटिंग पी फ्रॉम 1 एंड 3। ये जो इक्वेशन नंबर तो गिवन इक्वेशन हमें 1 होगी, 1 और 3 से जहाँ पे ये हमने डेरिवेटिव लेके इक्वेशन बनाई है, 3 से पी को एलिमिनेट करके जो भी इक्वेशन बनेंगी वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। मीन्स कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, हमने लेना है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर वहाँ से जो दो इक्वेशन बनेगी उन दोनों को हमने सॉल्व करना है। एक इस तरह की इक्वेशन जो सोल्यूशन बनेगा उसका, और एक जो गिवन इक्वेशन होगी, उन दोनों को हमने सॉल्व करना है और उसमें से पी को एलिमिनेट करना है। जो भी इक्वेशन बनेगी वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। स्टूडेंट इन केस हमारे पास पी एलिमिनेट ना किया जा सके दोनों इक्वेशन से, तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे, इन केस इट इज़ नॉट ईजी टू एलिमिनेट पी बिटवीन 1 एंड 3। अगर हम 1 और 3 से पी को एलिमिनेट ना कर सकें फिर इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वी एक्सप्रेस एक्स एंड वाई इन टर्म ऑफ पी एंड सी। तो हम सिंपली ऐसा करेंगे कि एक्स और वाई को इन टर्म ऑफ पी एंड सी एक्सप्रेस करेंगे, वहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक्स इक्वल टू 1 ऑफ पी सी, वाई इक्वल टू 2 ऑफ पी सी। तो ये जो इक्वेशन 4 है, जो कि जिसमें दो इक्वेशन हैं, एक्स और वाई की दो फॉर्म हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा। मीन्स के फर्स्ट पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि पी एलिमिनेट हो जाए। जब पी एलिमिनेट होगा तो यहाँ से हमें सोल्यूशन मिलेगा। जब पी एलिमिनेट नहीं होगा तो फिर हम ऐसा करेंगे कि ऐसे केसेस में एक्स और पी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आपके सामने सॉल्व करता हूँ। कुछ सॉल्व क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करता हूँ। y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू पी माइनस पी स्क्वायर।
अब क्लियरली इसको हमने सॉल्व करना है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, पहले से वाई की फॉर्म में है, वाई की वैल्यू है इन टर्म ऑफ एक्स एंड पी. सो दिस इज बेसिकली वाई, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी. तो ये पहले से फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू पी माइनस पी स्क्वायर. दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन फॉर्म y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी. अब हम क्या करेंगे, इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डी पी अपॉन डी एक्स. अब इसका यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल है. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी पी अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन p इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. फिर पी स्क्वेयर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 2p डी पी अपॉन डी एक्स. डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वल टू p लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्म बन जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड पे p आ जाएगा, p और राइट हैंड साइड पे ये सारी इक्वेशन आ जाएगी. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे p जो है उसको कैंसिल हम कर देंगे. जब हम स्टूडेंट p को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी x माइनस ए डी पी अपॉन डी एक्स एंड माइनस 2p डी पी अपॉन डी एक्स. तो यहाँ से अगर डी पी अपॉन डी एक्स को कॉमन लें तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी x माइनस ए माइनस 2p डी पी अपॉन डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट याद रखेंगे यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास दो फैक्टर हैं. एक फैक्टर है x माइनस ए माइनस 2p और सेकंड फैक्टर है डी पी अपॉन डी एक्स. तो अब हम इन दो फैक्टर में से इस फैक्टर को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे. इसलिए इग्नोर करेंगे कि यहाँ से हमें एक तो ये वैल्यू मिल सकती है x माइनस ए माइनस 2p इक्वल टू 0 और सेकंड हमारे पास ये डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. तो ये क्लियरली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा. याद रखें यहाँ पे हमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे इस इक्वेशन से नहीं मिल सकता. तो इसलिए हम इसको यहाँ पे टर्म को हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे. तो यहाँ से हम लिखेंगे डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 और विच एम्प्लाइज p इक्वल टू c. तो p की वैल्यू हमें मिल गई है. ये से हमारे पास जो इक्वेशन है, आप इसको ऐसे समझें कि ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी. जब हमने यहाँ से इसकी फॉर्म बनाई तो ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो 3 बन रही है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था शुरू में मेथड एक्सप्लेन करते हुए. तो अब p की वैल्यू हमें मिल गई है. इसी p की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन 1, सो इसका सोल्यूशन बनेगा y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू सी माइनस सी स्क्वायर. जहाँ पे p था वहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में c की वैल्यू ले ली है और यही हमारा रिक्वायर्ड. नेक्स्ट प्रॉब्लम है y प्लस लॉग ऑफ p इक्वल टू एक्स. इसको हमने सॉल्व करना है. तो आप देख सकते हैं क्लियरली दिस इज सॉल्वेबल फॉर y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में y की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस लॉग ऑफ p आ जाएगा. अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स. यहाँ पर डेरीवेटिव ले लिया तो x का डेरिवेटिव 1 लॉग ऑफ p का 1 अपॉन p एंड डी पी अपॉन डी एक्स. तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को p के इक्वल ले लें, p इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन p डी पी अपॉन डी एक्स. तो यहाँ पे सुन आप देख सकते हैं कि ये 1 अपॉन p डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये 1 माइनस p आ जाएगा. इसको इधर शिफ्ट कर दें और ये p को राइट हैंड साइड पे ले आएँ. अब डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, p को इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा p 1 माइनस p. अब ये आसानी से सेपरेट हो सकता है. p और x को हम अलग अलग कर सकते हैं ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल. इसकी फॉर्म बन जाएगी डी पी अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी. p को डी पी के साथ लें, डी एक्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें. अब स्टूडेंट ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे a और b की वैल्यूज 1 1 आएंगी. आप इसको अपने तौर पे सॉल्व कर लें. तो a और b की जगह जब 1 1 वैल्यूज़ आएंगी तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p डी पी इक्वल टू डी एक्स. हम देखें ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है. दोनों तरफ इसके इंटीग्रेशन ले लें
log ऑफ पी माइनस log ऑफ 1 माइनस पी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -1 है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इक्वल टू एक्स प्लस सी। और यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए log ऑफ पी अपॉन 1 माइनस पी इक्वल टू एक्स प्लस सी। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू बन जाएगी log ऑफ p अपॉन 1 माइनस पी माइनस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने डेरिवेटिव लेके स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन तो बना ली है। अब हमारा पहला टारगेट ये होता है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन 1 होती है और उसके बाद ये जो हम डेरिवेटिव लेके इक्वेशन बनाते हैं, इन दोनों से हम p को एलिमिनेट करें। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं पहले केस में आसानी से p एलिमिनेट हो गया था कि हम यहाँ से p की वैल्यू निकालें, ऐसे इक्वेशन 2 से निकालें और उस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे p की वैल्यू जो है कि log की फॉर्म में आ रही, तो इतनी आसानी से ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो हम इसमें जो सेकंड इसमें कंडीशन मैंने डिस्कस की थी कि जब p की वैल्यू आसानी से ना एलिमिनेट की जा सके तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। मीन्स कि एक इक्वेशन x जो है वो सम फंक्शन ऑफ फाई 1 ऑफ पी सी, एक इस तरह की इक्वेशन हमें मिल जाए, और सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू सम फंक्शन फाई 2 ऑफ पी सी। कैसी दो इक्वेशन x और y में मिलें जिनमें p और c हमारे पास इसमें x ना हो, p और c हमारे पास इसमें वेरिएबल्स का काम करें, मीन कि p एक वेरिएबल और साथ में c कांस्टेंट हो। तो इस तरह की इक्वेशन देखें, आप देख सकते हैं x इज क्लियरली फंक्शन ऑफ p एंड c, इसमें p भी है और c भी है। अब हमें इस तरह की एक और इक्वेशन मिल जाए y इज इक्वल टू फाई 2 ऑफ पी सी, तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1। सो 1 में यहाँ पे x की वैल्यू को ले लें तो इसकी फॉर्म बन जाएगी y इज इक्वल टू log ऑफ p अपॉन 1 माइनस पी माइनस सी। ये x की जगह वैल्यू माइनस log ऑफ p अपनी जगह पे। अब log की प्रॉपर्टी को यूज़ करें, log ऑफ p माइनस log ऑफ 1 माइनस पी माइनस सी माइनस log ऑफ p, तो ये दो टर्म्स आपके सामने हैं, ये कैंसिल आउट हो रही हैं। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस log ऑफ 1 माइनस पी माइनस सी। तो हमने देख लिया कि हमारे पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ p एंड c। तो अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, इक्वेशन 2 एंड 3। अब ये दोनों इक्वेशन जो हैं इसका सोल्यूशन कंस्टिट्यूट करेंगी। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 टुगेदर कंस्टिट्यूट द सोल्यूशन। तो अब हमने यहाँ पे जो सेकंड हमने इसमें कंडीशन देखी थी कि जहाँ पे p की वैल्यू को हमने एलिमिनेट ना कर सकें, तो इस वक्त हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं x एंड y की, दो इक्वेशन जिनमें p और c हों। और आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशन यहाँ पे हमने आसानी से निकाल ली, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा।